खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसील में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कठुमर के अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने कठुमर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय और बहतूकला थाने का दौरा किया और नवीन भवन निर्माण के लिए चिन्हित जगहों का मुआयना किया और वहीं नवीन डीएसपी कार्यालय निर्माण तक अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत सामुदायिक भवन में डीएसपी कार्यालय शिफ्ट करने की अनुमति दी। कठुमर के खेडली कस्बे के अग्रसेन महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर नेहा गोयल ने बताया कि छात्राओं ने श्रमदान कर महिला सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक से ग्रामवासियों को जागरूक किया। स्वयंसेवी छात्र छात्राओं को पतंजलि एवं श्री गोविंद देव परोपकारी ट्रस्ट के योग प्रचारक गीता शर्मा एवं केदारनाथ शर्मा द्वारा योग प्रशिक्षण दिया गया। पावटा के गुलमोहर चिल्ड्रन अकेडमी ने अपना वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभावान सम्मान समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया। झुंझुनू जिला उपभोक्ता समिति द्वारा विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ता चेतना व जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे उपभोक्ता चेतना सप्ताह के कार्यक्रम की श्रृंखला में मुकुंदगढ़ के कनोड़िया उच्च माध्यमिक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य सुशील कुमार सेन ने की। पावटा के तुलसीपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुरा में करतार सिंह शेखावत के द्वारा विद्यालय परिसर को कुछ दिन पहले सीसीटीवी कैमरे भेंट किए गए थे। वहीं उनका फीता काटकर सुचारू रूप से उन्हें चालू करवाया गया। ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन ने शेखावत परिवार को अपनी नेक कमाई में से जरूरतमंद वस्तुओं के लिए भेंट करने के लिए बधाई दी। कठुमर के मुख्य बाजार में सामान बदलने के विवाद में हुए झगड़े में 5 जनों सहित कई अन्य लोगों ने दुकानदार अंकुश खंडेलवाल पर हमला कर मारपीट की। वहीं बचाव में आए ग्रामीणों को भी अपमानित किया। तो वहीं दुकानदार का आरोप है कि हमलावर गले में रखे 25 से 26 हजार रुपए लेकर फरार हो गए। आगामी 19 वर्ष को विप्र सेना द्वारा जयपुर विद्याधर नगर में आयोजित ब्राह्मण महापंचायत को लेकर झुंझुनू ब्राह्मण समाज ने झुंझुनू मुकुंदगढ़ नवलगढ़ दूनलोद सहित विभिन्न गांवों में विप्र जनों से संपर्क कर बड़ी संख्या में जयपुर पहुंचने का आग्रह किया। सर्व ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष कमलकांत शर्मा ने झुंझुनू जिला ब्राह्मण समाज ने झुंझुनू मुकुंदगढ़ नवलगढ़ दूनलोद सहित विभिन्न गाँव के विप्र जनों से जनसंपर्क कर उन्हें पहुंचने के लिए कहा। झुंझुनू के सुल्तान में श्याम गौशाला के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान निशान यात्रा भी निकाली गई। आनंदगिरी महाराज सहित भक्तगण मौजूद रहे। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य ओम प्रकाश माथुर सीकर दौरे पर रहे। लोसल से भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। धोद के पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोविंद राम बिजारनिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर के बिंदायका में वैशाली नगर में डांस कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें कई राज्य के कलाकारों ने भाग लिया। अध्यक्ष रिंकू जेदिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में एकल व सामूहिक डांस प्रस्तुत किया गया। विजेता कलाकारों को स्मृति चिन्ह व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। जयपुर के बिंदायका में पांचियावाला स्थित श्री सायर विद्या मंदिर विद्यालय प्रांगण में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। निदेशक लालचंद यादव और गणपत यादव ने सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। जयपुर के बिंदायका में सिरसी के पूर्व एजीएम ने अपनी पत्नी के साथ शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई और इस मौके पर कई नेतागण और प्रशासनिक अधिकारियों ने मीणा को बधाई दी। जयपुर के सांगानेर में राजकीय स्कूल में आरबीआई के तत्वाधान में बालकों को भुगतान के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी दी। असिस्टेंट मैनेजर हीरालाल शर्मा और राहुल शर्मा ने जानकारी दी। बच्चों की डिजिटल जागरूकता रैली को मैनेजर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कठुमर के खेड़ली कृषि उपज मंडी में एक ठग किसान के माल को अपना बताकर आढ़तिया से 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पूरी घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसके आधार पर ठग युवक की तलाश की जा रही है। कठुमर में खेड़ली अग्रसेन महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तहत स्वयंसेवी छात्राओं ने गोदली बस्ती गालाखेड़ा में जाकर श्रमदान किया। वहीं गांव में घर घर जाकर सर्वे करके उनकी साक्षरता एवं उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। कठुमर निवासी नीतीश जैन ने जयपुर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर कैंसर पीड़ित एक महिला को ब्लड प्लेटलेट्स दान की। नीतीश के इस पुनीत कार्य की चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। कठुमर की ग्राम पंचायत बेरका में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 दिवसीय महिला कार्यशाला कार्यक्रम जारी है। ग्राम साथिन रुचि रानी ने बताया कि सखी चौपाल नारी चौपाल में विशेष जाजम बैठक का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत इंदिरा महिला शक्ति निधि और अन्य योजनाओं पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई। कठुमर में रास्ता खोलो अभियान के तहत कस्बे में वर्षों से अतिक्रमण के चलते बंद पड़े महादेव मंदिर के रास्ते को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ग्राम पंचायत सरपंच शेर सिंह मीना ने जेसीबी से साफ करवाकर रास्ता खुलवाया। सरपंच शेर सिंह मीना ने बताया कि कस्बे के तसई वाले रास्ते में प्राचीन महादेव मंदिर तक का रास्ता अतिक्रमण के चलते वर्षों से बंद पड़ा था। अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल, गीतानंद शिशु चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय का कायाकल्प की टीम ने किया है। निरीक्षण करके टीम ने 2 दिन तक अस्पताल का हर पैरामीटर देखा है और इसके बाद तैयार रिपोर्ट को राज्य सरकार को प्रस्तुत करना है। कायाकल्प टीम प्रभारी डॉक्टर राघव जायसवाल ने बताया कि टीम ने कहा कि अभी सफाई व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिली है। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में बच्चों को लेकर हुआ विवाद। जीत यादव ने बताया कि मोहल्ले में बच्चा साइकिल चला रहा था तो वहीं किराए पर रहने वाले युवक की बाइक बच्चे की साइकिल से टकरा गई। बच्चों के परिजन ने आक्रोशित होकर युवक की धुनाई कर डाली और बीच बचाव करने आए मालिक पर लाठी डंडे बरसाए। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मामले की शिकायत थाने में दी गई। सीकर के पिपराली रोड पर उद्योग नगर थाना पुलिस की कार्रवाई। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को किया सीज। वहीं होटल और ढाबों की भी जांच की गई। थानाधिकारी श्रीनिवास वांगे ने बताया कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। राजस्थान में सर्वाधिक पट्टे देने में झुंझुनू नगर परिषद राज्य भर में 5वें पायदान पर है, लेकिन इसी नगर परिषद क्षेत्र में करीब 10 वर्षों पहले बसी हुई कॉलोनियां अभी पट्टों के इंतजार में है। 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों की आपत्ति विज्ञप्ति भी निकल चुकी है, लेकिन पट्टे के लिए आवेदन नहीं लिए जा रहे। अलवर के खेड़ली कस्बे के मुस्लिम समुदाय में रंगरेज समाज विकास समिति राजस्थान के सानिध्य में सामूहिक निकाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। रंगरेज विकास समिति के अध्यक्ष सलामू खान ने बताया कि इस दौरान 15 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। सीकर के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चौधरी नारायण सिंह के जन्मदिन पर सीकर झुंझुनू बाईपास पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवाओं व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर चौधरी नारायण सिंह के लंबे जीवन की कामना की। वार्ड पंच से राजनीति शुरू करने वाले चौधरी नारायण सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में कई पदों पर काम किया। 65 साल से लगातार वे राजनीति करते आ रहे हैं। उनके जन्मदिन पर कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के लोगों ने बधाइयां दी। फुलेरा पुलिस को नकबजनी के शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। जयपुर ग्रामीण एसपी राजीव पजार के निर्देश पर क्षेत्र में नकबजनी चोरी के शातिर बदमाशों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत दूदू एएसपी दिनेश शर्मा एवं सीओ मुकेश चौधरी के सुपरविजन में थानाधिकारी हनुमान सहाय के नेतृत्व में टीम गठित कर नकबजनी के शातिर आरोपी सुरेश उर्फ गुल्ला बावरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर के जोबनेर कस्बे में जांगीर ब्राह्मण विकास समिति के तत्वाधान में 22 अप्रैल को आयोजित होने वाले चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन की कड़ी में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। परिचय सम्मेलन का शुभारंभ श्यामगढ़ से पधारे सरेश्वर दास महाराज से सानिध्य में गणेश विश्वकर्मा पूजन एवं ध्वजारोहण के साथ किया गया। और चलिए अब बात कर लेते हैं जोधपुर संभाग की तहसील खबरों की।
तिवरी तहसील क्षेत्र के बालरवा गांव में स्थित महादेव आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर बच्चों ने राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कक्षा 11वीं के भैया बहनों ने कक्षा 12वीं के भैया बहनों को माल्यार्पण कर और तिलक लगाकर अभिनंदन किया। मधानिया थाना क्षेत्र के भेसेर कुटड़ी गांव से ट्यूबवेल पर लगी पानी की मोटर और 350 फीट विद्युत केबल चोरी हो गई। पीड़ित किसान ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मधानिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने काला भाकर निवासी नरसिंह राम बावरी को उत्पात मचाते गिरफ्तार किया। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के लाखेटा गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संतोष भारती के समाधि स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय गेर मेले का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, विशिष्ट अतिथि पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी, कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक कान सिंह कोटड़ी, विशेष अतिथि सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने की। इस दौरान ये सभी मौजूद रहे। समदड़ी क्षेत्र में होली दहन के बाद शीतला सप्तमी तक गैर नृत्य करने की रीति रिवाज के बाद छोटे बच्चों को दुल्हा के रूप में होली के फेरे लगाए गए। गैरियों द्वारा बच्चों को ढूंढा गया और उस दौरान पहले बच्चे को होली थान पर रीति रिवाज से होलिका दहन के बाद अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो वहीं सदियों से चली आ रही इस परंपरा को निभाया गया। पंचायत समिति समदड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालना में वार्षिक उत्सव और पूर्व विद्यार्थी सम्मान एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह में 12वीं के विद्यार्थियों को वार्षिक समारोह में विदाई दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमठ कनाना अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़ा महामंत्री महंत परशुराम गिरी महाराज ने कहा, शिक्षा से समाज में सुधार ला सकते हैं। समदड़ी क्षेत्र के भर्रू कावाड़ा में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ 7 दिन तक होली को लेकर चंग के थाप एवं घुंघरू की रुनझुन पर फाल्गुनी गीतों पर गैर नृत्यों का आयोजन किया गया। भर्रू कावाड़ा में सारणेश्वर महादेव मंदिर में मठ गादीपति हरि भारती महाराज के सानिध्य में होतड़ा के गैर दल द्वारा फाल्गुनी गीतों पर लयबद्ध प्रस्तुति देकर ग्रामीणों को झूमने के लिए विवश कर दिया। समदड़ी निकटवर्ती जेठंतरी गांव में नवनिर्मित आकड़िया महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से हुआ। वहीं रात्रि में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया और सुबह शिखर ध्वज और कलश स्थापित किया गया। देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर विधि विधान से महादेव की प्रतिमा को विराजित किया गया। मारूसेन समाज विजयवाड़ा का द्वितीय स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ। सेन जी महाराज की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्री सरस्वती आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ में वार्षिकोत्सव और विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। स्कूल प्रधानाचार्य कुंभ सिंह राठौर ने विदाई लेने वाले विद्यार्थियों के सफल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जोधपुर के बिलाड़ा में श्री रामदेव फल सब्जी व्यापार संघ की ओर से होली स्नेह मिलन आयोजित किया गया। व्यापार संघ के अध्यक्ष शकील भाई कुरैशी ने सभी व्यापारियों को बधाई दी और सभी ने एक दूसरे पर गुलाल अबीर लगाकर आपसी प्रेम का संदेश दिया। पावर लिफ्टिंग में नेशनल गोल्ड मेडल जीतने वाली राजसमंद निवासी दिव्या कीर का बिलाड़ा आने पर कीर समाज विकास समिति और समाज के सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में भव्य स्वागत किया गया। जसवंतपुरा के वाहनों की रैली निकाली गई। श्री रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा कस्बे में निकलने वाली विराट शोभा यात्रा का महंत ताजोराम महाराज की मौजूदगी में पोस्टर का विमोचन किया गया और इस अवसर पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सदस्यगण मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि रामनवमी पर कस्बे में विराट शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मधानिया थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव से एक युवती बिना बताए घर से निकल गई। वापस घर नहीं पहुंचने पर युवती के पिता सूरजनाथ ने थाने में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट करवाई है। मधानिया पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है।
पोखरण विधानसभा क्षेत्र के माहेश्वरी समाज के चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष व पदाधिकारियों का निर्विरोध रूप से निर्वाचन हुआ। माहेश्वरी समाज के नए अध्यक्ष और पदाधिकारियों के चयन को लेकर बैठक रामदेवरा में आयोजित की गई। सायला के चोराऊ सरपंच पर हमला किया गया। इस दौरान हमलावरों ने सरपंच की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर पहुंची सायला पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली के देसूरी में सादड़ी में प्रजापत समाज की आराध्य देवी श्री यादे मंदिर प्रांगण में गैर नृत्य का आयोजन हुआ, जिसमें प्रजापत समाज के लोगों द्वारा ढोल के थाप पर गैर नृत्य किया गया, जिसमें गैर नृत्य को देखने ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। कोरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले नवापुरा चौपावतान के ग्रामीणों ने गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार राम सिंह को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण विक्रम चौधरी ने बताया कि नवापुरा चौपावतान में करीब 2 दशक पूर्व प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया था। जोधपुर के मंडोर क्षेत्र के मंडलनाथ स्थित संवेत धाम आश्रम में चल रहे 41 कुंडीय अतिरुद्ध हवन पूजन कार्यक्रम में क्षेत्र के श्रद्धालुओं के साथ आसपास के हजारों की संख्या में लोग धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। परमहंस परिव्रजकाचार्य स्वामी ईश्वरानंद गिरी द्वारा दैजर लाचा बासनी में स्थापित संवेत धाम आश्रम में 41 कुंडीय अतिरुद्ध हवन के लिए बनाई गई यज्ञशाला में वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ शिखर और वृक्षभ ध्वज चढ़ाया गया। जैसलमेर में फंदे से लटकता मिला युवक का शव, परिजन जता रहे हत्या का अंदेशा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जालोर के भीनमाल को जुलाई मनाने की मांग को लेकर वराह श्याम मंदिर में बैठक आयोजित की गई। राजनीतिक दल, व्यापार मंडल, सामाजिक संगठनों और शहरवासियों की बैठक आयोजित की गई। जोधपुर के फलौदी में जोधपुर गाजनगढ़ गार्डन में पर्यावरण प्रेमियों ने प्रदर्शनी लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रदर्शनी में निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से ताम्रपत्र से जलपान कराया और सख्ती पर झूठन ना छोड़ें लिखकर ये संदेश दिया कि दूल्हा दुल्हन को पौधे और कपड़ों की थैली भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। जोधपुर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के जोधपुर दौरे को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्रवण पटेल ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि चुनावी मौसम में बीजेपी की बी टीम द्वारा जोधपुर पहुंचकर जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीरें खुद बोलती नजर आ रही हैं कि किस तरह से अल्पसंख्यक समाज हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। जोधपुर के फलौदी में जागरिया और अन्य गांवों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जारी है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस के युवा नेता पीसीसी सदस्य महेश व्यास का ग्रामीणों ने जगह जगह पर स्वागत किया। महेश व्यास ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और उनसे अधिकाधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद का जैसलमेर दौरा। जैसलमेर आने पर मंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। भागू का गांव निवास पर विभिन्न क्षेत्रों से आए आमजन की परिवेदनाएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। जीजी माता विकास सेवा समिति के तत्वाधान में चल रहे धार्मिक आयोजन के दौरान राष्ट्रीय धर्मगुरु दीवान माधव सिंह एवं आई माता की बेल का गाजू बाजू और ढोल ढमकों के और गैर नृत्य के साथ में वधावना किया गया। समिति अध्यक्ष खियाराम राठौर के अनुसार मंदिर विकास के लिए भामाशाह द्वारा बोलियां ली गई। जोधपुर के लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई लगातार अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सक्रिय हैं। विधायक महेंद्र बिश्नोई ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए। विधायक बिश्नोई के अथक प्रयासों से लूणी क्षेत्र में 25.46 करोड़ की लागत से 22 नवीन सड़कों का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और इस कार्य के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जोधपुर में लोहावट से शिष्टमंडल लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई के नेतृत्व में मिला सीएम गहलोत से। वहीं सभी ने एक ही स्वर में फलौदी को जिला बनाने की मांग की। शिष्टमंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश छंगाणी, श्री गोपाल व्यास, कुंभ सिंह पातावत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
जैसलमेर के गांधी कॉलोनी इलाके की एक बिल्डिंग में फंदे से लटकती एक युवक की लाश मिली। घटना की जानकारी पर कोतवाली थाना पुलिस और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। युवक के परिजनों ने युवक की हत्या का अंदेशा जताते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। मौके पर पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया तथा परिजनों को समझाकर शव का पोस्टमार्टम के लिए जवाहिर अस्पताल भिजवाया। जोधपुर जिले के लोरडी गांव के पास एक ट्रक और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ट्रक और ट्रैक्टर के बीच हुई भिड़ंत में ट्रैक्टर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं ट्रैक्टर चालक को मामूली चोटें आई हैं। नाचना से पोखरण की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर सत्या गांव के निकट स्विफ्ट कार व बोलेरो कैंपर गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं, जिनको 108 एम्बुलेंस की सहायता से तुरंत नाचना लाया गया। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया। अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पुलिस ने एक युवक को 6 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी गणेश बिश्नोई ने बताया कि आरोपी नीरज वाल्मीकि के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर चुकी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतलाल मेघवाल को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का जिला कोऑर्डिनेटर और प्रदेश महासचिव कोऑर्डिनेटर पद पर नियुक्त किया गया। मेघवाल ने नियुक्ति देने पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आभार भी जताया। श्रीगंगानगर के ताराचंद वाटिका में अमर शहीद चौधरी ताराचंद सहारण की पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे अशोक चांटक भी मौजूद रहे। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष किशनलाल जेतिया श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। नगर परिषद में पीसीसी सदस्य व सभापति करुणा अशोक चाणक एवं कर्मचारियों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में 30,000 कर्मचारियों की पक्की नियुक्ति के विषय समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की खांटा पंचायत का मूल रिकॉर्ड सरपंच द्वारा गायब करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों का धरना 14वें दिन भी जारी है। पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों का लगातार धरना चल रहा है। श्रीगंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र के गांव घाट लबाना में प्रवीण बरुका की याद में क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया और इस 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में लगभग 24 टीमों ने भाग लिया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने वार्ड 42 के चेताली एनक्लेव में 10 लाख रुपए की लागत से सड़क रिकॉर्पोरेट पर और नाली निर्माण मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों के द्वारा विधायक राजकुमार गौड़ का आभार जताया गया। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर को तहसील बनाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत कूनर को पगड़ी व शॉल उठाकर सम्मानित किया गया और इस मौके पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। विधायक गुरमीत सिंह कूनर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्षों पुरानी लोगों की मांग पूरी की है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 6 पीटीडी में विधायक कोष से निर्मित हो रही सड़क में घटिया निर्माण सामग्री की शिकायत मिलने पर विधायक बलवीर लूथरा मौके पर पहुंचे। विधायक ने निर्माण सामग्री का निरीक्षण करते हुए नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण करवाने के मौके पर निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के गांव 7 एलसी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच पूर्णचंद लीलड़ ने कंप्यूटर लैब का निरीक्षण किया और इस दौरान सरपंच ने विद्यार्थियों से कंप्यूटर से संबंधित सवाल जवाब भी किए। राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया श्रीगंगानगर दौरे पर रही। अध्यक्ष पूनिया और विधायक राजकुमार गौड़ ने एथलेटिक्स अकेडमी का शिलान्यास किया। इस मौके पर खेल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। श्रीगंगानगर के जयसर के गांव टीकरवाली जोहड़ी में 14 वर्षीय बालक गुरमीत ब्लड शुगर से परेशान। शुगर के कारण बालक के अनेक शारीरिक विकृति को शिकार हो रहा है। हालांकि परिवार ने राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना में उसका इलाज करवाया है, लेकिन रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। परिवार ने सीएम के नाम पत्र लिखकर गुरमीत का इलाज किसी बड़े चिकित्सालय में करवाने की मांग की है। श्रीगंगानगर में बहरोड विधायक बलजीत यादव ने दौड़ लगाई। शिव चौक से लेकर गोल बाजार तक युवाओं के साथ काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। गोल बाजार स्थित भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दौड़ का समापन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार से 14 सूत्री मांग को लेकर ये दौड़ पूरे प्रदेश भर में लगाई जा रही है।
सरदार शहर में लॉयंस क्लब, सरदार शहर डायमंड, शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर एवं अधंता नियंत्रण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में लिखमाराम भूरी देवी हुक्माराम जांगड़ की पुण्यतिथि स्मृति में उनके पुत्र लायन सत्यनारायण जांगड़ के सौजन्य से अर्जुन क्लब राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में विशाल मोतियाबिंद जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर और चश्मा वितरण का आयोजन किया गया। क्लब सचिव सुशील भोजक ने बताया है कि शिविर का शुभारंभ विधायक अनिल भंवरलाल शर्मा ने फीता काटकर किया। श्रीगंगानगर के जैसर में धानका समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। श्रीकरणपुर में रेल संघर्ष समिति, बाबा रामदेव बड़ा मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्रीगंगानगर जैसलमेर ट्रेन पुनः शुरू करने की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन पर अनूठा धरना लगाया। धरने में बाबा रामदेव का दरबार सजाया गया, जिसमें भजन गायक विष्णु सागर विक्की चावला ने बाबा रामदेव के भजन गाकर धरने पर बैठे नागरिकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक जिला अध्यक्ष कालूराम थोरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। किसान नेता शौकत मेघवाल ने बताया कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून लागू करवाने, बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने सहित किसान समस्याओं को लेकर 5 अप्रैल को संगठन द्वारा दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। आप सभी का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं उदयपुर संभाग की तहसील खबरों का। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र में गोमती नदी के तट से ऊंची पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ बोबड़ी माता का मेला भरा गया, जिसमें श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान आसपास के गांवों से भी सैकड़ों लोग मां के दरबार पहुंचे और ध्वजा चढ़ाई। लसाड़िया पुलिस द्वारा बाबा घाटी चौराहे पर थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह शक्तावत, कांस्टेबल राजेश टेलर, उदयलाल सहित जाब्ते के साथ नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक डीजे को रुकवाया तो बिना परमिशन से वाहन को परिवर्तन करना पाया गया, जिसको पुलिस ने जब्त कर थाने में रखवाया। उदयपुर के कल्याणपुर कस्बे में रंग पंचमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं व बच्चों की टोलियां दिन भर अबीर व गुलाल से रंगे नजर आए। कस्बे की महिलाओं ने जमकर होली का नृत्य किया। कस्बे के सलुम्बा रोड पर वाकला आंबा बस स्टैंड आजाद चौक में रंग पंचमी पर लोग अपने ही रंग में रंगे नजर आए। उदयपुर के कल्याणपुर थाना पुलिस ने महुवाड़ा में वाहन पर पथराव करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। महुवाड़ा गांव के सार्वजनिक शौचालय के पास में अज्ञात लोगों ने वाहन पर पथराव किया। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बलीचा के गुजरों का गुड़ा में करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई, जबकि 2 भैंसों को लकड़ी की मदद से करंट लगने से बचाया गया। उदयपुर के प्रसाद वन क्षेत्र में अवैध तरीके से लकड़ियों का परिवहन करते एक ट्रक नाकाबंदी के दौरान वन विभाग के हत्थे चढ़ा। विभाग ने ट्रक और लकड़ियों को जब्त कर लिया। ट्रक में अवैध परिवहन कर ले जाई जा रही नीम और चुड़ैल की करीब 15 टन गीली लकड़ी जब्त। उदयपुर के सराना के जय संबंध में मिला शव, सड़क किनारे मृतक की बाइक भी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के प्रयास में जुट गई। उदयपुर के सलूम्बर के मुथेड़ी गांव में चारागाह में हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीण एकजुट होकर पंचायत के खिलाफ मुखर हुए। ग्रामवासियों ने प्रशासन को मामले में अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने 2 टूक कहा है कि प्रशासन ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो गांव वाले खुद ही अतिक्रमण हटाएंगे। छींच के गणेश चौक पर निर्माणाधीन श्री सिद्धिविनायक मंदिर के निर्माण कार्य की गति, आय व्यय और आगे की योजना को लेकर आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कोषाध्यक्ष शैलेंद्र पांडे ने अब तक मंदिर निर्माण में हुए व्यय की जानकारी देते हुए आगामी समय में होने वाले विविध बड़े खर्चों की जानकारी दी। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सुरवानिया में रंग पंचमी पर गढ़ बेधन और बुजुर्गों के रुक्मणी राग को देखने सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए। गांव के हर्षित पुरोहित और रोशन सुथार ने बताया कि गांव में बुजुर्गों ने इस परंपरा का निर्वहन करते हुए गीत गाए हैं। प्रतापगढ़ में व्यापार मंडी की शिफ्टिंग से पहले 150 दुकानों का आवंटन हुआ। कृषि उपज मंडी समिति की ओर से दुकानों का आवंटन हुआ। लॉटरी के जरिए 80 दुकानें व्यापारी वर्ग और 30 दुकानें महिला
काश्तकारों को आवंटित की गई। शेष बची 47 भूखंडों को द्वितीय चरण में विज्ञप्ति जारी कर आवंटित किया जाएगा। प्रतापगढ़ के दलोट के पास आबादी क्षेत्र में दुर्लभ वन्य जीव पेंगोलिन घुसा। सूचना पर प्रतापगढ़ वन मंडल की टीम मौके पर पहुंची और पेंगोलिन का रेस्क्यू कर उसे जिला मुख्यालय स्थित रेस्क्यू सेंटर लेकर आई। यहां पेंगोलिन की स्वास्थ्य जांच के बाद 2 टीम की निगरानी में रखा गया है। बाद में उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। बांसवाड़ा में वागड़ की पावागढ़ माता के नाम से विख्यात बड़ोदिया स्थित नंदिनी माताजी के मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य भामाशाह और ग्रामीणों भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा प्रेरणादायक यह रहा कि कीरोगामा के 70 वर्षीय रमण लालजी पाटीदार ने भी युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे समय सहयोग किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशन में प्रतापगढ़ में कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिले में इसके लिए 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने के लिए लंबे समय से चल रहे आंदोलन के क्रम में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आयोजन प्रेस वार्ता में संगठन ने सरकार को चुनौती दी है कि यदि लंबित मांगों को अब शीघ्र पूरा नहीं कराया गया तो उग्र आंदोलन की रणनीति को अमली जामा पहनाया जाएगा। राजसमंद के कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आईडाणा, सियाणा, जैतपुरा, दोवड़ा पंचायत में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा के दौरान कुंभलगढ़ के पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार, आमीर ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चुंडावत, आमीर नगरपालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा, कुंभलगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष कालू गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का होली सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया। झामेश्वर मंडल व ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उमड़े। एकलिंगपुरा में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा व भाजपा नेताओं ने जमकर गेर खेली। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने धारदार तलवार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचा रहे इस आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तलवार जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। राजसमंद के कुवारिया थाना क्षेत्र के वड़ाई आश्रम से बीती रात अज्ञात बदमाश 1.5 दर्जन चंदन के पेड़ चुरा कर ले गए, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। और अब आश्रम संचालकों और ग्रामीणों ने कुवारिया पुलिस के साथ ही जनप्रतिनिधियों से आवश्यक कार्रवाई की मांग की। अवैध हथियार धरपकड़ अभियान के तहत राजसमंद की केलवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। केलवा पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। तो चलिए बात करते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों। रामगंज मंडी के जुलमी रोड पर शराब के नशे में धुत ट्रैक्टर चालक ने तेज गति से बाइक सवार 2 युवकों की टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ने बाइक सवार को भी अपनी चपेट में लिया। दुर्घटना में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक बच्चे की चोट आई है। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ा और मौके पर पुलिस को सूचना दी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पिपलंदा विधायक रामनारायण मीणा इटावा के दौरे पर पहुंचे, जहां झाड़ोल में सम्मान समारोह में भाग लिया। उसके पश्चात इटावा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और आमजन से जनसुनवाई कर समस्या समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष रजनी सोनी भी मौजूद रहे। बारा नगर परिषद पूर्व उपसभापति गौरव शर्मा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष होंगे। गौरव शर्मा के नगर अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने गौरव शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं शर्मा ने जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा, विधायक पानाचंद मेघवाल, जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया और सभापति ज्योति पारस को आभार जताया। कंसुआ विधायक कल्पना देवी ने लाडपुरा विधानसभा में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। तोही वार्ड नंबर 16 नगर निगम कोटा दक्षिण में कंसुआ नहर से मोटे महादेव मंदिर में मेन रोड तक सीसी सड़क निर्माण और देवली अरब रोड ओखलिया भैरूजी के पास बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई। तो वहीं शीघ्र ही इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में चंबल नदी का नाम बदलकर चरमनियावती हो जाता है। यदि नदी अपने आप में कई सारे रहस्य समेटे हुए है और इन्हीं में से एक छुपा हुआ है। पर्यटन स्थल है कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र का जामुनिया बाग। कोटा जिले के सुल्तानपुर पंचायत समिति के कोटसुआ ग्राम पंचायत के बालापुर गांव में चंबल नदी के बीचों बीच ये स्थित है और यहाँ कल बहती चंबल नदी के बीच बने जामुनिया द्वीप जैव विविधता का बेशकीमती खजाना है। यहाँ जामुन के पेड़ काफी है और इसलिए इसे जामुनिया द्वीप कहा जाने लगा है। झालावाड़ के शिक्षाकर्मी भगवान सिंह की असामयिक निधन हो जाने से ब्लॉक के समस्त शिक्षकों द्वारा आर्थिक सहयोग कर श्रद्धांजलि दी गई। आर्थिक सहायता के रूप में दिवंगत भगवान सिंह की पत्नी को कुल 1,09,900 रुपए नगद प्रदान किए गए। जिले के 175 अध्यापक प्रबोधक शिक्षाकर्मी ने सहयोग राशि प्रदान किया और परिवार को गांव में जाकर राशि परिवार को दी। झालावाड़ के बकानी कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पुरुष नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में कुल 11 पुरुषों की नसबंदी की गई। वहीं उन्हें राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। बारां के केलवाड़ा में धार्मिक तीर्थ स्थली सीताबड़ी को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क का निर्माण किया, लेकिन महीना भर में सड़क में गड्ढे होना शुरू हो गए। विरोध करने पर ठेकेदार ने ग्रामीणों पर दिखाई दबंग गई। बारां में हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल चेतना शक्ति सम्मेलन की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सपना गोयल के तत्वाधान में पाठ का आयोजन किया गया। पाठ को सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। इसके बाद महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। बारां में अंतर्राष्ट्रीय महिला पखवाड़े को लेकर विशाल रैली का आयोजन किया गया। जेसीआई अध्यक्ष प्रीति पटौदी ने बताया कि महिलाओं की रैली नई धान मंडी गेट से शुरू होकर प्रताप चौक 4 मूर्ति चौराहे होते हुए वापस कृषि उपज मंडी पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। रैली में नारी शक्ति का अलग ही भाव देखने को मिला। बारां के अंता में ललित गालव के नगर अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जाहिर की खुशी। नगर अध्यक्ष ललित गालव का फूल मालाओं से स्वागत कर बधाई दी गई। इस दौरान ललित गालव ने कहा कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पार्टी से जोड़ा जाएगा और पार्टी को और मजबूत किया जाएगा। बारां सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 साल से फरार चल रहे इनामी भगोड़े और स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। सीआई छुट्टन लाल ने बताया है कि एसपी राजकुमार चौधरी द्वारा 1 साल से लंबित मामलों के निस्तारण के लिए अभियान चलाया हुआ है। एसपी जिनेंद्र जैन और सीओ राजेंद्र मीणा के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बांसवाड़ा के 11 खिलाड़ियों ने कोटा में आयोजित राजस्थान राज्य स्तरीय मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का जिला बैडमिंटन संघ की ओर से सम्मान किया गया। 11 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ियों ने पदक तालिका में स्थान हासिल किया। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया 1 दिवसीय अजमेर दौरे पर रही। इस दौरान लोधियाना सरपंच सावरलाल पुरोहित के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया और 51 किलो का फूलों का हार पहनाया गया और उसके बाद में जिला प्रमुख ने ग्रामीणों की जनसुनवाई भी की। बारां में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जनसुनवाई की। मंत्री भाया ने चौमुखा बाजार स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई की। झालावाड़ के पेड़ावा उपखंड के सुनील कस्बे में स्थित आजाद एजुकेशन संस्थान में वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त CBEO पन्नालाल वर्मा के मुख्य अतिथि रहे। समारोह में विद्यालय की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। झालावाड़ के SRG अस्पताल मेडिकल कॉलेज में एक 15 साल के छात्र का दिमाग के निचले हिस्से की बड़ी गिठान का प्रथम सफल जटिल ऑपरेशन RGHS योजना में निःशुल्क हुआ। परिजनों ने बताया कि करीब 8 साल की उम्र से ही बीमारी से जूझ रहा था। मनोहर थाना वन विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 10 नग सागवान की सिलिया जब्त की गई। मध्य प्रदेश से आ रहे आरोपी भागने में सफल हुए। झालावाड़ में राजस्थान शिक्षक संघ को 11 सूत्रीय मांग को लेकर जिला स्तर पर प्रेस वार्ता की गई। 11 सूत्रीय मांग को लेकर जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में 11 सूत्रीय मांग पूरी करने की मांग की गई। वहीं मांगे नहीं मानने पर रणनीति बनाकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। झालावाड़ के खानपुर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ वीरांगनाओं के प्रदर्शन में हुई अभद्रता के आरोप के विरोध में खानपुर में बंद का ऐलान कर जुलूस निकाला गया। मीणा समाज समिति खानपुर ने शहीद सर्किल पर एकत्रित होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला।
झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के बिजनिया खेड़ी गांव में विधायक कोष से स्वीकृत यात्री प्रतीक्षालय का भूमि पूजन हुआ। इस दौरान जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि भगवान लाल ने भूमि पूजन का कार्य की शुरुआत की। इस अवसर पर रामपुरिया सरपंच अर्जुन सिंह, सरखेड़ी सरपंच ईश्वर सिंह आदि मौजूद रहे। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय खानपुर पर एएन राघवेंद्र मिश्रा द्वारा विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बकाया उपभोक्ता अपनी विद्युत समस्याओं को लेकर पहुंचे। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय सरोनिया धरोनिया में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रामेश्वर डांगी सहित अन्य वक्ताओं ने सभी को मार्गदर्शन दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। झालावाड़ के पिड़ावा में स्थित जयपुर डिस्कॉम कार्यालय पर राजस्व वसूली व बिलिंग संबंधी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। सहायक अभियंता गोपाल राणावत ने बताया है कि शिविर में उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूली गई है तथा मौके पर ही उनकी समस्या सुनकर समाधान किया गया। कामखेड़ा पुलिस ने खेत पर उगाए हुए मादक पदार्थ 450 गांजे के पौधे को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी धनराज गोचर ने बताया कि अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत चेकिंग हेतु गश्त की जा रही थी और इस दौरान सुलिया के माल में परवन नदी किनारे खेत में लहसुन की फसल के बीच और आसपास गांजे के हरे पौधे नजर आए। इस पर कार्रवाई करते हुए कुल 450 गांजे के पौधे जिनका वजन 179 किलोग्राम है उन्हें जब्त किया गया। बकानी क्षेत्र के रिछवा में श्री चारभुजानाथ सेवा समिति के तत्वाधान में भगवान चारभुजानाथ की 29वीं परिक्रमा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। इस अवसर पर महेश गौतम ने बताया है कि सवेरे 8 बजे मंगला दर्शन के बाद मंदिर से बैंड बाजों व भजन मंडलियों के साथ परिक्रमा हुई। झालावाड़ में युगांतर जन कल्याण संस्थान द्वारा राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की जिला इकाई में जुड़े रिटायर्ड पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस ने मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें कोटा रेंज तक के पुलिसकर्मी शामिल हुए और सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। कोटा के टावा नगर में खातोली रोड पर आबादी के बीच ही मकानों के पीछे नाले के समीप नगरपालिका कार्मिकों द्वारा मृत मवेशी डालने से लोगों में फैला रोष। ठेकेदार द्वारा मृत मवेशियों को डालने पर आसपास के वासिंदे मृत जानवरों से उठने वाले दुर्गंध से परेशान है, लेकिन स्थानीय नगरपालिका के जिम्मेदार इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने ओलावृष्टि बारिश से हुई रबी की फसल में खराबा के मामले में क्षेत्र का दौरा किया। खेतों में पहुंचकर किसानों से खराबे के मामले में बातचीत कर जानकारी ली। वहीं कृषि राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को बीमा कंपनियों के साथ भेजकर गांव-गांव ढाणी में सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। झालावाड़ के तहसील क्षेत्र में हुई बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग ने तहसीलदार जतिन दिनकर की अगुवाई में खेतों में पहुंचकर सर्वे किया और इस दौरान क्षेत्र के सालरी, निम्बाहेड़ा, बंजारी, कच्चाखेड़ी, हनौतिया, धरोनिया एवं धारूखेड़ी में सर्वे किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में मायाखेड़ी चौराहे से लेकर जेताखेड़ी तक पक्की सड़क निर्माण की मांग को लेकर नागरिकों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि कच्चे मार्ग पर गड्ढे होने से वर्षा ऋतु में राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाड़ौती के प्रसिद्ध तीर्थ स्थली सीताबाड़ी में कुशवाहा समाज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक निर्मला सहरिया, जिला परिषद सदस्य प्रदीप काबरा, उप प्रधान कौशल किशोर राठौड़ समेत अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बारां जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 मोल की अंडरपास में बने चौड़े और गहरे गड्ढे से वाहन चालक परेशान हैं। आए दिन चालक और राहगीर हो रहे हादसे के शिकार बन रहे हैं। शासन और प्रशासन अनदेखा कर रहा है। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब बात कर लेते हैं अजमेर संभाग की तहसील खबरों पर। श्री नामदेव समाज टांक क्षत्रिय दर्जी विकास समिति एवं शोध संस्थान मदनगंज किशनगढ़ द्वारा शिक्षिका व लेखिका शकुंतला टेलर को समाज रत्न से सम्मानित किया गया। रूपनगढ़ कस्बे के भदून रोड से जूणदा ग्राम के पुराने मार्ग पर स्थित मेवाड़ स्कूल, विनायक नगर और बजरंग कॉलोनी वासियों और छात्रों के आने जाने के आम रास्ते के पास में कुछ लोगों द्वारा मृत जानवरों और मांस और मुर्गे के पंख सहित अपशिष्ट डालने से राहगीर परेशान हो रहे हैं। लाडनू में ऑडिट
जीएसएस में सुबह अचानक आग लग गई। अचानक भड़की आग की चपेट में आने से पावर ट्रांसफार्मर जल गया। सूचना के बाद दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रदेश भर में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं का अग्रिम मतदाता पंजीयन करने हेतु सरकार की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ब्यावर में श्री मारू सेन समाज पंचायत बोर्ड संस्था ब्यावर कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह मारू सेन मंदिर में आयोजित किया गया। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात का होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। शहर के सिंदड़ा रोड स्थित अशोक पैलेस में आयोजित समारोह में देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के सानिध्य में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों और सदस्यों ने शिरकत की। लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक व भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति निहालचंद आशीष अमित चांद के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर के मकसूदा में विश्व उपभोक्ता दिवस पर 1 दिवसीय मानक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर के स्टैंडर्ड प्रमोशन ऑफिसर लव कुमार सिंह ने भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी दी। नागौर के कुचामन में उमराह के लिए जत्था रवाना हुआ। जत्थे में क्षेत्रवासियों ने इस्तकबाल किया और इस मौके पर मुस्लिम महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। नागौर के कुचामन में चोरों के हौसले बुलंद है। इलाके में लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है। निर्माण कार्यों में शटरिंग का कार्य करने वाले ठेकेदारों ने थाना प्रभारी से मुलाकात कर आए दिन उनके औजार और सामान की चोरियों के बारे में जानकारी दी। नागौर के कुचामन में थाने के रसाल में युवती ने घर के कमरे में लगाई फांसी लगाने से युवती की मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। नागौर के रियाबड़ी के सूर्यास गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा आयोजन के चौथे दिन कथा व्यास संत रामप्रसाद महाराज ने भगवान कृष्ण के जन्म लीलाओं की कथा सुनाई। नागौर के रियाबड़ी में राम जन्मोत्सव को लेकर वीएचपी और विभिन्न संगठन के व्यक्तियों की बैठक हुई। विभाग मंत्री एडवोकेट नरेंद्र भुजक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। नागौर के रियाबड़ी में समाज सेवी बोदाराम जोराड़िया का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। नागौर के मिर्जा सिटी में रामधाम दिवल परिसर में आंखों का निःशुल्क जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 260 मरीजों की आंखों का इलाज हुआ। भीलवाड़ा के शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव मेले के 5वें दिन हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। शाहपुरा में मेले का आयोजन हो रहा है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव के तहत नगरपालिका की ओर से बोर्डिंग हाउस में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। प्रदेश के ख्यातनाम बाड़मेर के गायक कलाकार छोटे सिंह रावड़ा ने अपने भजनों व देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति की। हम अस्पताल में जाते हैं बीमारी के इलाज के लिए, लेकिन अस्पताल जब खुद ही बीमार हो तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। नागौर के जायल उपखंड मुख्यालय के राजकीय चिकित्सालय में मिलने वाली सुविधाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जितनी हैं उतनी नहीं मिल पा रही। रोजाना लगभग 1000 से 800 तक का आउटडोर अस्पताल में आसपास के गाँव से आने वाले मरीजों का रहता है, लेकिन मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा। नागौर के जाल में शेखावटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मेरठ शहर में स्थित अग्रवाल भवन में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष रेणु मित्तल ने बताया कि बाबा श्याम फाग महोत्सव फूलों की होली का आयोजन किया गया। ब्यावर के छावनी क्षेत्र में 150 वर्ष पुराने शिव मंदिर के जीर्णोद्वार कार्य के दौरान एक दीवार को तोड़ने के दौरान माइलस्टोन साइज का नया नगर नाम खुदा एक पत्थर मिला और उक्त पत्थर पर अंग्रेजी शब्दों में ब्यावर भी खुदा है। राजनगर स्थित नूर शाह बाबा फैक्ट्री वाले की दरगाह पर सालाना उर्स आयोजित किया गया। कव्वाली प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के ख्यातनाम कव्वाल अशोक जख्मी और जुबेर सुल्तानी ने रस्मा बांध दिया। ब्यावर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के समापन के मौके पर राजकीय अमृत कोर चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पीसांगन उपखंड मुख्यालय समेत आसपास के ग्रामीण अंचल में रंग पंचमी पर्व हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे पर जमकर रंग बिरंगी गुलाल लगाई।
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर विजयनगर पहुंची, जहां गुर्जर समाज के पदाधिकारियों द्वारा देवनारायण मंदिर में उनका स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान भाजपा नेता कैलाश गुर्जर, देवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष सूरजकरण खटाना खेड़ा सहित पदाधिकारियों ने अलका गुर्जर का शॉल और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। पीसांगन में बस स्टैंड पर किसी बात को लेकर फल विक्रेता ठेला संचालक में आपसी कहासुनी के साथ झगड़ा हो गया। झगड़े में फल विक्रेता बुजुर्ग की पिटाई कर दी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बौली थाने का निरीक्षण किया। एसपी अग्रवाल ने पुलिस जवानों से मैस में मिल रहे खाने की जानकारी दी। मित्रपुरा थाना पुलिस ने व्यापारी प्रेम प्रकाश से मारपीट करने व 5 लाख की फिरौती मांगने के प्रकरण में मुख्य आरोपी दिलखुश मीणा उर्फ डीके को गिरफ्तार कर लिया। गंगापुर सिटी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाईपास स्थित होटल पर्ल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपाइयों ने फूलों से होली खेली। कुम्हेर कस्बा स्थित शीतला माता मंदिर में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। कुम्हेर कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र में शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नत मांगी। करौली के चोटा भीम के मोरडा गांव में ईआरसीपी योजना प्रोजेक्ट को 13 जिलों में लागू करने को लेकर बैठक आयोजित हुई। भामाशाह के रामनिवास मीणा के कार्यालय में ये बैठक हुई। करौली के चोटा भीम के पंचायत लपावली में हनुमान जी का वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। मेले के दौरान घोड़ी नृत्य आकर्षण का केंद्र रही। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।